के समाज सेवी सुंदरलाल पालीवाल जी ने क्षेत्र के लिए बहुत कार्य किए हैं। उनके सुपुत्र युवा समाज सेवी सूर्या पालीवाल भी उन्हीं के संस्कारों को आगे ले जा रहे हैं। अवसर था युवाओं की भाषण प्रतियोगिता। BHRC ग्रुप द्वारा संचालित इस प्रतियोगिता में सूर्या पालीवाल ने कहा कि मतदाता मतदान करने के बाद चयनित प्रत्याशी से मिलें एवं क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास करें। मतदान कर बैठने से कुछ नहीं होगा। जनता को जनप्रतिनिधि के साथ क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण साथ मिलकर करना होगा। इस अवसर पर पंडित बालकृष्ण शर्मा, छगनलाल रघुवंशी, सत्यनारायण लोवंशी, पत्रकार सुनील यादव आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता था तो लोग कहते थे अरे मत कर, मर जाएगा, स्टेशन आ जाएगा, स्टेशन आ जाएगा। अधिकारी के ऊपर पूरा आधारित होता है कि वो किस प्रकार से काम कराता है। अभी आपने देखा होगा हमारे देश की राष्ट्रपति जी का नामांकन पत्र भरने के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, देश के सारे लोग गए। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने वो नामांकन पत्र प्रस्तुत किया तो वो जो अधिकारी था, ये सारे लोग खड़े थे, राष्ट्रपति की उम्मीदवार खड़ी थी, प्रधानमंत्री खड़े थे, लेकिन वो अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो इनके सामने खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कम रखता है। अब बिगाड़ कहां हुआ? बिगाड़ कहां हुआ? गंगोत्री से गंगा जी निकलती है, बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, पावन, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती है और जब बंगाल में पहुंचती है, गंगा सागर में जाकर मिलती है सागर से, वहां कितनी अपवित्र हो जाती है आपको मालूम। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे नीचे आता है चुनाव, राष्ट्र से प्रदेश में आएगा, प्रदेश से जिले में आएगा, जिले से तहसील में आएगा, तहसील से गांव में जाएगा, और जब ये निचले स्तर पर चुनाव आते हैं तब ये सारी गंदगियां होती है, बड़े स्तर पर नहीं होती। उसका कारण मैं क्षमा चाहता हूं, हालांकि विषय से हट के बात है, एक बात जरूर कहना चाहता हूं। बार बार अभी सारे वक्ताओं ने कहा कि उम्मीदवार योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के सिद्धांत के चलते आरक्षण के माध्यम से जब कहीं इस प्रकार से प्रत्याशियों को भेजा जाता है या उनको अधिकृत किया जाता है, वहीं से ये सारे बिगाड़ और सारा सिस्टम खराब होता है, ऊपर सिस्टम खराब नहीं होता। इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी जिसका ईमान एक प्रत्याशी से पैसा लेने का होगा वो सभी से पैसा लेगा, और जो पैसा लेने के बाद भी वोट ना दे इस व्यक्ति का क्या ईमान हो। तो ये एक छोटी सी व्यवस्था बना रखी है। बाकी जागरूकता की यदि हम बात करें तो जो विगत 20 सालों में मतदाताओं को जागरूकता आई है, आज से 20 साल पहले का हाल ये था। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछिए कि मतदाता वोट किसको देता था, वो उसको व्यक्तिगत रूप से जानता तक नहीं था। आज का मतदाता जागरूक, कम से कम अपने प्रत्याशी को जानता है, उसको समझता है, उसके आचरण को जानता है, सोशल मीडिया के माध्यम से बाजार में होने वाली चर्चाओं पर गौर करता है। ये मतदाता जागरूक हुआ है और आने वाले समय में और होगा। प्रकाश चंद जी देश के सबसे गरीब सांसद हैं। भाइयों, आप सब लोग जो जहां बैठे हैं, हर व्यक्ति के पास उनसे कम से कम 3 गुना ज्यादा संपत्ति के मालिक हो आप, और वो व्यक्ति आज इस देश का सांसद है। तो पैसा और शराब ही सब कुछ नहीं होती। आपकी नीयत, आपकी मानसिकता, आपके विचार, आपके संस्कार, ये ज्यादा मायने रखते हैं। आप लोगों की बात में सच्चाई थी, कहीं ना कहीं थी, और मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, पर मैं राजनीति नहीं, मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूं। और मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि मैं मेरे क्षेत्र को, मैं मेरे गांव को, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र को, जिले को, प्रदेश को और देश को क्षेत्र नहीं अपना परिवार समझता, और आगे भी समझता जाऊंगा। आप सभी लोगों से भी विनती यह है कि केवल मत देकर के अपने अधिकारों को सीमित मत करें। यदि आपका जीता हुआ प्रत्याशी, आपका अध्यक्ष किसी भी प्रकार, विधायक हो, सांसद हो या किसी संस्था में हो,
तो वहां तक आपका मत देने तक आपका काम नहीं था। यदि वो गलत कर रहे हैं तो जिस प्रकार आज एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे हम सब एक होकर के बैठे हैं, उसी प्रकार हम एक मंच के नीचे होकर के उसके गलत काम का हम विरोध भी कर सकते हैं। ये ताकत हम में है। हम किसी हम कमजोर नहीं है कि मत दे करके 5 साल हम चुप हो जाएं। इसी चीज का दुरुपयोग करते हुए जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसका एकमात्र कारण यह है कि आपने अपने अधिकार केवल मतदान तक सीमित कर रखे हैं। आप आवाज उठाना सीखिए, एकजुट होना सीखिए, वो निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ये व्यक्ति पसंद नहीं है इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जायज मांगों पर लेकर के उसके गलत कामों को आप लोगों के बीच में उजागर करें। और मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि मतदाता आप भी हाथ उठा के बता दें मतदाता जागरूक है कि नहीं। ये नहीं उठाना है, हाथ ये उठाना है कि मतदाता जागरूक नहीं है। एक भी हाथ उठाएगा कोई? सिर्फ व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं है। 2 कैंडिडेट सामने आते हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं होता है चुनना किसको। यदि अच्छा व्यक्ति होगा और सब कुछ होगा तो ठीक है। मतदाता जागरूक नहीं है, मतदाता जागरूक नहीं है, सारे लोग वही लगे हुए हैं, सारे मतदाता जागरूक हैं, अच्छा ऑप्शन किसी को नहीं मिल पा रहा। आप किसी भी चुनाव में देख लें, 2 लोग खड़े होते हैं, आपके पास वही होता है नोटा कितने लोगों ने दबाया। अगर आपको पसंद नहीं था, अभी सारे चुनाव हुए, पार्षद के चुनाव हुए, कई लोगों को पसंद नहीं थे, किसी ने नोटा बटन दबाई, किसी ने नहीं दबाया। अपन ये सोच के जाते हैं कि बस किसी को दे दें, या तो कोई पैसा दे दे उसको दे दें या किसी को भी दे दें। तो अब ये सवाल छोड़ दें कि मतदाता जागरूक नहीं है। पहले यहाँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सिर्फ ये है कि जनप्रतिनिधि अच्छे आना चालू हो जाए। जनप्रतिनिधि समाज के 5 साल तक काम करें तो लोग उनको अपने आप बिना पैसों के वोट देना शुरू कर दें। तो मतदाता को बदनाम करना बंद करें। मतदाता जागरूक हो चुके हैं, बस यही बोलना चाहता था। सिर्फ नेता अच्छे निकलना शुरू हो जाए तो अपने आप बिना पैसों के चुनाव जीतना भी शुरू हो जाए।